नमस्कार बच्चों, मैं मनोज कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन प्लस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हम यहां पर आपके लिए कक्षा 10 गणित का मैथ का एक प्रैक्टिस सेट नंबर 15 लेकर आए हैं, जिसमें बच्चों हमने 10 प्रश्नों को रखा है और वो ऐसे प्रश्न हैं कि जो कि बोर्ड परीक्षा में 2 से 3 नंबर में बच्चों पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो बच्चों, पहला प्रश्न हमने यहाँ पर लिया है कि द्विघात समीकरण √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, हमें यहाँ पर जो समीकरण दिया हुआ है तो वो है √2x² प्लस 7x और प्लस 5√2। ठीक है, इसके हमें मूल ज्ञात करने हैं बच्चों। देखिए, यहाँ पर x² का जो गुणांक √2 और ये बाद वाली जो संख्या बच्चों इनकी गुणा कर लीजिए। √2 की √2 में करेंगे तो 2 आएगा और 5 की और गुणा करेंगे तो 2 पंजे 10 यहाँ पर हो जाएगा। √2 की √2 में गुणा करेंगे 2 होगा और 2 गुणा 5 यानी कि 10 हो जाएगा। बच्चों, 10 के आपको ऐसे गुणनखंड करने हैं केवल 2 कि जोड़ने पर क्या आ जाए, 7 आ जाए। जोड़ने पर 7 आ जाए तो 2 पंजे 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये रख देंगे 2x² √2x² प्लस 2 पंजे 10 आया ना, तो 2x प्लस 5x जो हमारे गुणनखंड आए हैं उन्हें हमने यहाँ पर लिख दिया। अभाज्य गुणनखंड जो हमने 10 के किए हैं। पहले इन दोनों बच्चों क्या कॉमन आएगा, यहाँ पर √2x आ जाएगा, क्योंकि बच्चों 2 का मतलब है √2 गुणा √2। ठीक है नहीं, 2 का मतलब √2 गुणा √2 होता है, तो ये कॉमन आ गया। तो यहाँ पर बच्चों बचेगा x और इसमें देखिए √2 कट जाएगा क्योंकि √2 कॉमन लिया है, 1 बचेगा √2 प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ पर बच्चों कॉमन है केवल 5। तो यहाँ x प्लस 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, √2 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए एक ब्रैकेट में x प्लस √2 रख दीजिए और दूसरे ब्रैकेट में √2x प्लस 5 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब x प्लस √2 बराबर 0, तो यहाँ बच्चों ये हो जाएगा कि x बराबर आएगा माइनस के √2। x प्लस √2 है तो x बराबर आएगा माइनस √2। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ हो जाएगा बच्चों x बराबर 5 प्लस का है तो -5 बटे x के साथ √2 है तो ये बटे में आ जाएगा 5 बटे √2। तो यहाँ पर हमें मूल ज्ञात करने थे, तो जो मूल है ना बच्चों हमारे वो हो जाएंगे माइनस के √2 कॉमा -5 बटे √2। इसे आप इसको थोड़ा सॉल्व भी कर सकते हैं, यहाँ पर √2 से ऊपर नीचे गुणा भी कर सकते हैं, या आप यहीं पर छोड़ दिए, मूल पूछा है तो यही बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, यानी कि 4 के पहाड़े या ऐसी संख्या जिनमें 4 का भाग जा सकता है, तो वो कितने हैं लिख लेते हैं। तो 10 तथा 250 के बीच 4 के गुणज, तो 4 के गुणज जो आएंगे बच्चों वो आएंगे, एक तो देखिए 12 आ जाएगा, इनके बीच के लेने 12 और 4 16 और 16 और 4 20 डॉट डॉट। अब लास्ट में क्या आ जाएगा बच्चों, देखिए लास्ट में आएगा आपका 248। अब 248 कैसे निकाला वो समझ लीजिए। 250 को आपको 4 से भाग देना है, 4 6 24 बचेंगे 1 10, 4 दूनी 8। तो यहाँ बच्चों 2 क्या बचता है, शेष बचता है। तो 250 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 248 आ जाएगा। ये सभी क्या है बच्चों, एपी के रूप में, सभी में 4 4 का अंतर है। ये एपी यानी कि समांतर श्रेणी के रूप में है, एपी के रूप में है। ठीक है ना बच्चों, जहां पर ए बराबर जो प्रथम पद है वो कितना है बच्चों, हमारे पास 12 है, और डी बराबर जो पदांतर होता है डी कितना है,
दूसरे पद में से पहला घटा दिए, 4 4 का अंतर है, वैसे भी दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर देंगे तो वो 4 है बच्चों। ठीक है, हमें ये निकालना है। और L बच्चों देखिए, L हमारे पास है यहाँ पर 248। अंतिम पद क्या होता है, वो L होता है। आप लिख देंगे अंतिम पद L बराबर 248। ठीक है, अब इस अंतिम पद की सहायता से ही हम बच्चों n निकाल लेंगे, क्योंकि हमें ज्ञात करना कि कितने पद हैं, तो n ही तो निकालना है। तो आप निकाल लेंगे n इसमें, क्योंकि l बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये l होता है बच्चों। a प्रथम पद 12 दिया हुआ है, प्लस n माइनस 1 n ज्ञात करना है, डी हमारे पास 4 है, बराबर l का मान है 200 कितना है 48। ठीक है, यहाँ रख दीजिए या बाद में रख दीजिए बच्चों। ठीक है, तो n माइनस 1 गुणा 4 बराबर 12 इधर ले आइए, 248 माइनस 12, तो n माइनस 1 गुणा 4 बराबर, तो बच्चों 12 हम अगर घटा देंगे तो यहाँ बच जाएगा हमारे पास, यानी कि 6 3 236। तो n माइनस 1 बराबर 4 से भाग दे दीजिए, 4 पंजे 20 और 4 नाम 36। तो n बराबर माइनस का वन इधर आकर क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस का हो जाएगा। तो n बराबर कितना आ गया, 60 आ गया। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो गया। इसमें कितने हैं, 60 गुणज हैं। कितने गुणज हैं बच्चों, 60 हैं, क्योंकि हमें पूछा है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों कि दिए चित्र में पी एस बटे एस क्यू बराबर है पी टी बटे टी आर के, तथा कोण पी एस टी बराबर है कोण पी आर क्यू के। पी एस टी बराबर है पी आर क्यू के बराबर है। तो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि इसकी दो भुजाएं बराबर हैं। तो बच्चों हमें जो दिया हुआ है उसे हम नोट कर लेते हैं। देखिए बच्चों, त्रिभुज पी क्यू आर में जो त्रिभुज हमारे पास जो है पी क्यू आर है, इसमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि पी एस बटे एस क्यू ये बराबर है पी टी बटे टी आर के। ठीक है, यानी कि पी एस बटे एस क्यू बराबर है पी टी बटे टी आर के। अब जब ये इसके बराबर होता है तो इसलिए क्या होगा, जो एस टी है, इसलिए एस टी जो होगी वो समांतर हो जाएगी बच्चों क्यू आर के। वो क्यू आर के समांतर हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, आधारभूत प्रमेय से, या हम कह सकते हैं कि थेल्स प्रमेय के विलोम से। थेल्स प्रमेय के विलोम से, विलोम से। क्योंकि हमने पढ़ा है किसी त्रिभुज में आधार के समांतर अगर कोई रेखा खींची जाए इस प्रकार से, तो वो शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यहाँ अनुपात समान दिया हुआ है तो ये वाली इसके समांतर हो जाएगी। जब इसके समांतर है तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए बच्चों क्या होगा कि ये वाला जो कोण है ये इसके बराबर होगा, यानी कि कोण पी एस टी, जो हमारा कोण पी एस टी है वो बराबर हो जाएगा कोण पी क्यू आर के। कोण पी क्यू आर के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, संगत कोण है। ये दोनों क्या है बच्चों, संगत कोण है। ठीक है, जब रेखाएं समांतर होती हैं तो संगत कोण बराबर होते हैं। लेकिन हमें दिया हुआ है, परंतु दिया हुआ है क्या कि कोण पी एस टी जो है वो क्वेश्चन में ये बराबर है किसके, पी आर क्यू के। एंगल पी आर क्यू के बराबर है। ठीक है ना, इसको आप 1 मान लीजिए और इसे आप समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। ये वाला कोण हमने इसके बराबर प्रूव कर दिया और ये वाला जो कोण है इसके बराबर दिया है, इसलिए तो ये भी इसके बराबर हो जाएगा। यानी हम लिख देंगे कि अब समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से, ठीक है, समीकरण फर्स्ट और सेकंड जो पी एस टी है वो इसके बराबर है और यहाँ पी एस टी इसके बराबर है, तो इसलिए क्या हो जाएगा कि एंगल पी क्यू आर
ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर होगा कोण PRQ के। ठीक है, ये वाला कोण PRQ के बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही कोण PST के बराबर है, तो इसलिए आपस में ये भी बच्चों बराबर होंगे। अब देखिए कोण, ये वाला जो कोण है PQR बराबर है PRQ के। ठीक है, यहाँ बराबर हो गया। जब ये दोनों कोण बराबर हैं तो इसलिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर हैं तो उनके सामने की भुजाएं भी बच्चों बराबर होती हैं, इसलिए क्या होगा कि जो PQ है बराबर हो जाएगा, भुजा PQ बराबर होगी PR के। त्रिभुज की बराबर भुजाओं, बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो इसलिए बच्चों जो हमारा त्रिभुज PQR है वो एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा, क्योंकि यहाँ पर दो भुजाएं इसमें बराबर हमने सिद्ध कर दी हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो बच्चों यहाँ पर आपको जो बिंदु दिए हुए हैं, बिंदु हमारे पास हैं 4, और दूसरा बिंदु है 8, 5। ठीक है, और अनुपात आपके पास है, अनुपात यहाँ पर जो हमें विभाजन करना है 3:1 के रूप में दिया हुआ है। तो जहाँ पर बच्चों जो पहले बिंदु होंगे वो x1 y1 और दूसरे होते हैं x2 और y2, और अनुपात जो होता है बच्चों m1 और m2 होता है। तो विभाजन बिंदु निकालने के लिए बच्चों हमें यहाँ पर विभाजन सूत्र का यानी कि सेक्शन फॉर्मूले का प्रयोग करना होगा। तो x और y जो बिंदु निकालेंगे तो बच्चों x के लिए सूत्र होता है कि m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2। तो ये तो x के लिए आता है, और y के लिए भी यही सूत्र आएगा m1y2, केवल x के स्थान पर आपको y रख देना, m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है ना बच्चों, ये हो गया हमारा फॉर्मूला हो गया। जहाँ ऊपर से जो बिंदु हैं वहाँ से इनका मान रख दीजिए, m1 हमारे पास है यहाँ बच्चों 8, तो ऊपर देख लीजिए m2, देखिए m1 है हमारे पास 3 है बच्चों, यहाँ पर 3 है, प्लस m2x1 यानी कि m2 1 है, और x1 हमारे पास है यहाँ 4 बटे m1 प्लस m2 3 प्लस 1। ऐसे ही m1y2 यानी कि 5, ऐसे गुणा हो जाती है बच्चों, ऐसे जैसे मैंने लिखा है ऐसे, इसकी इसमें हो जाएगी और इसकी इसमें हो जाएगी। m1 कितना है, m1 3 है बच्चों, यहाँ पे हमने ये लिख दिया, m1y2 कितना है 5 है, प्लस m2 और y1 हो गया हमारे पास -3 बटे m1 प्लस m2 3 प्लस 1। ठीक है, इसे अब हम बस सॉल्व कर लेंगे। 8 तिया 24 प्लस 4 बटे 3 और 1 4, यहाँ पर 5 तिया 15 -3 एकम 3 बटे 4, 24 और 4 28, 28 बटे 4, और यहाँ पर हो जाएगा यानी कि 12 बटे 4। ठीक है बच्चों, 4 से कैंसिल हो जाएगा 7 बार, और 4 से कैंसिल हो जाएगा 3 बार। तो हमारे जो बिंदु आ गए हैं बच्चों यहाँ पर 7,3, 7,3 हो गए, जो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में विभाजित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों दिया हुआ है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR प्लस QR 25 है,
और पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमने इसके लिए डायग्राम बना लिया बच्चों, जिसका कोण क्यू समकोण है। तो हमें यहाँ पर जो बच्चों दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि बच्चों पी आर प्लस क्यू आर, इसका मान 25 है, 25 सेंटीमीटर रख दीजिए। और पी क्यू हमारे पास है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, ठीक है नहीं। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। तो हम पहले इसकी दोनों जो बाकी भुजाएं ना ये ज्ञात कर लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज है ना बच्चों ये, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर लेंगे हम। तो समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है कि 90 के सामने कर्ण का जो वर्ग होता है, कर्ण है हमारे पास पी आर, 90 के सामने ये कर्ण है, कर्ण का वर्ग बराबर होगा शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर। तो बराबर होगा बच्चों पी क्यू का वर्ग और प्लस क्यू आर के वर्ग के बराबर होगा। पी क्यू का वर्ग प्लस क्यू आर के वर्ग के बराबर होगा। तो क्यू आर को अगर हम इधर लाएंगे तो बच्चों देखिए पी आर का वर्ग माइनस क्यू आर का वर्ग बराबर हो जाएगा पी क्यू का वर्ग। इसको हम इधर ले गए हैं क्यू आर को बच्चों। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला बन गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। एक बार इसको प्लस में और एक बार बच्चों माइनस, यहाँ माइनस में रख देंगे। एक बार प्लस में रखा और एक बार माइनस में रख दिया पी क्यू हमारे पास कितना है 5 है, तो यहाँ रख देंगे 5 का ही वर्ग। अब देखिए पी आर प्लस क्यू आर हमें क्वेश्चन में दिया है 25, तो यहाँ इसको 25 रख दीजिए और ये पी आर माइनस क्यू आर बराबर 5 का वर्ग, ये भी 25 हो गया। इस 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा एक बार, इसको हम एक बार कैंसिल कर लेंगे। तो बच्चों पी आर माइनस क्यू आर का मान हमारे पास 1 हो गया, इसे समीकरण 1 मान लीजिए आप। और ऊपर जो दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, इसे भी नोट कर लीजिए। पी आर प्लस क्यू आर बराबर ये 25 दिया है, इसे हम मान लेते हैं 2, 1 या 2 किसी को मान लीजिए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये जो समीकरण आ गया है इसे सॉल्व कर लीजिए। इसे सॉल्व हम करेंगे तो देखिए क्यू आर और क्यू आर प्लस माइनस के कट जाएंगे, ये दोनों यहाँ पर कट जाएंगे जोड़ने पर। इन्हें जोड़ेंगे पी आर और पी आर, कितना हो जाएगा 2 पी आर हो जाएगा। जैसे x प्लस एक्स 2x हो जाता है ना, तो इसी तरीक़ा से पी आर प्लस पी आर ये हो जाएगा 2 पी आर बराबर 25 और 1 26, तो यानी कि पी आर बराबर 2 से कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ये कितनी बार 13 बार। तो पी आर का जो मान है वो हमारे पास 13 हो गया पी आर, तो यानी कि ये वाला मान ये हो गया 13 सेंटीमीटर, जो इसका कर्ण आ गया है। अब इसका मान जो है किसी एक समीकरण में रख दीजिए, ठीक है। यानी कि पी आर का मान समीकरण सेकंड में रख देंगे। समीकरण सेकंड में रखने पर समीकरण सेकंड है हमारे पास पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 है बच्चों। पी आर का मान आपके पास 13 हो गया, 13 प्लस क्यू आर बराबर 25, तो क्यू आर बराबर 25 में से 13 घट जाएगा तो बच्चों 12 यहाँ पर बच जाएगा। क्यू आर का मान आपको यहाँ पर 12 मिल गया है, तो इसको यहाँ पर रख देंगे 12 सेंटीमीटर। अब हमने बच्चों पी आर और क्यू आर सभी के मान यहाँ पर निकाल लिए हैं। अब हमें किस में जो निकालना है क्वेश्चन में, हमें इसमें निकालना है साइन पी कॉस पी और इनके मान निकालने हैं, ठीक है ना बच्चों। देखिए यहीं से आप देख लीजिए और ये हो जाएगा। इसमें से आप देख लीजिए साइन का मान निकालना है, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन बराबर होता है बच्चों लंब बटे कर्ण। तो यहाँ हमें निकालना है कि साइन पी का, तो पी तो ये है, तो पी के लिए लंब ये हो जाएगा, लंब हो जाएगा आपका कितना 12 और कर्ण हो जाएगा 90 के सामने ये 13, 12/13 यहाँ पर हो जाएगा। अब इसके बाद हमें कॉस निकालना है, तथा देखिए कॉस थीटा होता है बच्चों आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा होता है
आधार बटे कर्ण, ठीक है ना। तो कॉस, यहाँ पे भी कॉस पी का ही मान आपको निकालना है। अब पी के लिए आधार, ये तो लंब है, आधार होगा पी क्यू का मान कितना है 5, और कर्ण का मान तो आपके पास 13 ही है, कर्ण वही रहता है, 5/13 हो गया। इसके बाद टेन और निकालना है हमें, तो टेन थीटा बराबर होता है बच्चों लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है टेन थीटा। तो ये भी हमें निकालना है कि टेन पी का मान। अब पी के लिए देखिए लंब, पी के लिए लंब हो गया 12 और आधार हो गया 5, तो ये हो जाएगा 12/5, 12/5। तो यहाँ पर हमें तीनों मान पूछे थे, साइन कॉस और टेन। तो साइन और कॉस और टेन के मान इस प्रकार से आप आसानी से निकाल लेंगे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, हमने यहाँ पर त्रिकोणमिति से लिया है कि सिद्ध कीजिए 1 + sec a बटे sec a बराबर साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए। तो पहले इसका बायां पक्ष नोट कर दीजिए, जिसे LHS बोलते हैं। 1 + sec a बटे हमें दिया हुआ है sec a बच्चों, ठीक है। इसे सॉल्व करके हमें इसका दाहिना पक्ष लाना है RHS, ठीक है। तो 1 + sec होता है 1/cos, sec को हम लिख सकते हैं 1/cos, तो नीचे भी हो जाएगा 1/cos, ठीक है। तो यहाँ पर आपने जो फॉर्मूला यूज़ किया लिख दीजिए, क्योंकि sec थीटा बराबर 1/cos थीटा, ये हमने बच्चों यहाँ पर नोट किया है, बराबर। इसको इसमें जोड़ना है, तो एलसीएम देखिए यहाँ पर आ जाएगा cos ए, एलसीएम आ गया। cos की 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों cos ए + 1, ऐसे ही आ जाएगा। इसके भी बटे जो है 1/cos ए, तो गुणा में आ जाएगा, ये हो जाएगा cos ए बटे 1। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचा बच्चों यहाँ पर 1 + cos ए, cos a + 1 लिख दीजिए, 1 + cos a लिख दीजिए, नीचे कुछ नहीं है तो नीचे 1 मान लीजिए। अब आप क्या करेंगे, 1 माइनस cos a से इसके अंश और हर दोनों में गुणा कर देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 1 माइनस cos a से अंश तथा हर में गुणा, अंश तथा हर में गुणा करने पर, गुणा करने पर, ठीक है। आप इसको हर का पर, चलो ये गुणा करने पर ही आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ देखिए a + b और a - b की सूत्र हो गया, तो a² 1 का वर्ग 1 माइनस b², तो cos का वर्ग हो जाएगा cos स्क्वायर है। a + b और a - b आ गया, तो a² - b², नीचे ऐसे ही रहेगा 1 माइनस cos a, नीचे 1 माइनस cos a ही रहेगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये बच्चों आ जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा का ए है बटे 1 माइनस कॉस ए, और यही बच्चों हमारा क्या हो जाएगा RHS। यही हमें यहाँ पर प्रूव करना है, देखिए आपके उसमें यही आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो यही बच्चों यहाँ पर आंसर आपका हो गया, ठीक है। जो भी फॉर्मूला जहाँ यूज हुआ है उसे आपको लिख देना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों की 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण आंतरित करता है। ये वाला चाप जैसे यहाँ डायग्राम बना है, 60 अंश का कोण केंद्र पर ये बना रहा है। चाप की लंबाई, इस चाप AB की लंबाई बतानी है हमें, और इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हमें निकालना है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और जो कोण थीटा है वो 60 अंश है। पहले चाप AB की लंबाई हमें निकालनी है, जो चाप है। तो चाप की लंबाई जिसे हम L से प्रदर्शित करते हैं, तो वो होती है थीटा बटे 360 गुणा 2πr। 2πr क्योंकि ये एक परिधि का ही बच्चों एक हिस्सा होता है। 2πr थीटा बटे 360, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो थीटा आपके पास 60 अंश है, 60 बटे 360 गुणा 2 पाई का मान रख दीजिए 22/7,
और r है आपके पास यहाँ पर 21 है। ये इससे कैंसिल हो गया बच्चों, 6 बार हो जाएगा, और 7 से 21 हो जाएगा कितनी बार, 3 बार। ठीक है, 7 से 21 3 बार हो जाएगा। अब देखिए 3 दूनी 6, इस 6 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 से ये कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास कितना, 22। तो चाप की जो लंबाई हो जाएगी बच्चों वो 22 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब हमें इस त्रिज्याखंड का, यहाँ कोई मान लीजिए सी है, तो त्रिज्याखंड ये लघु त्रिज्याखंड है, इसका क्षेत्रफल निकालना, ओ ए सी बी का क्षेत्रफल। तो बच्चों त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल होगा उसके लिए सूत्र होता है कि थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है। थीटा आपके पास 60 है, 60 बटे 360 गुणा पाई 22/7 रखना है आपको यहाँ पर। आर स्क्वायर, आर त्रिज्या 21 है तो स्क्वायर है 21 गुणा 21 हो गया बच्चों। ठीक है, इससे कैंसिल हो गया, यहाँ पर 6 बार हो गया, 7 से हम 21 को कैंसिल कर लेंगे 3 बार। तो अब हमारे पास ये आ जाएगा। अब देखिए इस 3 से इस 6 को भी कैंसिल कर सकते हैं हम 2 बार। अब यहाँ बचा ऊपर हमारे पास 22 गुणा 21 बटे नीचे 2, ये वाला 2 बच गया है। ठीक है, अब 2 से इस 21 को कैंसिल कर लीजिए 11 बार, तो आपके पास आ गया 21 गुणा 11। तो 21 एकम 21 और 2 23, यानी कि 231 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल वर्ग में आएगा बच्चों। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चंस को भी हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे बच्चों। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 हमने लिया है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाकर 4 सेंटीमीटर व्यास और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले कितने शंकु बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आपको जो दिया हुआ है, गोले की जो त्रिज्या है, गोले की जो त्रिज्या है बच्चों आर, वो हमें दी हुई है 6 सेंटीमीटर। गोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दी हुई है, और शंकु का जो व्यास है 4 सेंटीमीटर है। शंकु का आधार का जो व्यास है वो हमें दिया हुआ है कितना, 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर है तो इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी बच्चों, त्रिज्या व्यास की आधी होती है, 2 हो जाएगी, और शंकु की ऊंचाई है वो आपके पास दी हुई है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या निकालना है, शंकुओं की संख्या निकालना है। तो शंकुओं की संख्या, शंकुओं की जो संख्या होगी बराबर वो होगी बच्चों क्या, हम गोले के आयतन में शंकु के आयतन का भाग दे देंगे, क्योंकि गोले को पिघलाया गया है और शंकु बनाए गए हैं। तो शंकुओं की संख्या बराबर होगी गोले का आयतन बटे शंकु का आयतन। अब गोले का आयतन होता है बच्चों क्या, 4/3 पाई आर की क्यूब। ठीक है, और शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसको आप R1 मान लीजिए क्योंकि दोनों की त्रिज्याएं अलग अलग हैं। तो बराबर, अब देखिए बच्चों यहाँ पर पाई से पाई हम कैंसिल कर लेंगे और 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 4, आर की 3, आर यानी कि गोले की त्रिज्या हमारे पास 6 है, तो यहाँ रख देंगे 6 गुणा 6 गुणा 6, 3 बार रख देंगे क्योंकि घात 3 है। आर स्क्वायर नीचे, यानी कि ये वाली है शंकु की त्रिज्या, कितनी है, 2 है, तो 2 गुणा 2, और h कितना है हमारे पास, वो है 8। बस इसे सॉल्व कर दीजिए, शंकुओं की संख्या आ जाएगी। देखिए बच्चे 2 दूनी 4, इस 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 से 3 बार, और 2 से कैंसिल होगा 2 बार, और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा फिर 3 बार, 3 तिया 9 तिया 27, यानी कि यहाँ पर बनेंगे बच्चों 27 शंकु बन जाएंगे। गोले को पिघलाकर 27 शंकु यहाँ पर बनाए जा सकते हैं। अगर शंकु की त्रिज्या या ऊंचाई पूछता, पिघलाकर जो बनाया जाता है एक ही बनाया जाता है, तो दोनों के आयतन बच्चों बराबर हम रख देते फिर।
क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई और आयतन ज्ञात करना है, यानी कि स्लैंट हाइट और इसका वॉल्यूम निकालना है। तो बच्चों यहाँ पर हमें जो दिया हुआ है कि शंकु की त्रिज्या, आधार की जो त्रिज्या है आर, हमें दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। अब 3.5 3.5 को तो बच्चों हम 7/2 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है नहीं। 3.5 को हम 7/2 लिख सकते हैं, 7 में 2 का भाग देंगे तो यही आएगा। और ऊंचाई जो है इसकी h बराबर है, वो हमारे पास है 12 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई निकालनी है बच्चों हमें यहाँ पर। तो तिर्यक ऊंचाई तो L होती है, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। तो L के लिए सूत्र होता है बच्चों कि शंकु में h² + r²। ऊंचाई और त्रिज्या का वर्ग करके उसका वर्गमूल निकाल देंगे तो इसकी तिर्यक ऊंचाई आ जाएगी। h कितनी होगी हमारे पास, 12 है, तो 12 का वर्ग, और r हो गया बच्चों 7/2, ठीक है नहीं। पॉइंट से बचने के लिए हमने इसमें 7/2 रख दिया है, आसान हो जाएगा देखना। 12 का वर्ग 144 होता है, 7 का बच्चों 49 हो गया, और 2 का वर्ग यहाँ पर 4 आ गया। इसमें इसको पहले जोड़ना है, 4 एलसीएम आ गया, 4 की इसमें गुणा कर दीजिए, 4 चौक 16, 14 चौका 56, अरे कितना हो गया 57, 576 + 49, ठीक है। 4 एलसीएम आ गया, 4 की इसमें सीधी गुणा कर दीजिए, इतना आ जाएगा, और इसमें 49 को जोड़ दीजिए। इसको जब आप बच्चों जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 625, 625/4। अब देखिए 625 का जो स्क्वायर रूट आता है ना बच्चों, वो आपको पता है कितना आता है, 25 आता है। और 4 का स्क्वायर रूट वर्गमूल 2 आ जाएगा, 2 से इसे भाग दे दीजिए तो कितना आ जाएगा, 12.5 सेंटीमीटर। तो जो हमारी तिर्यक ऊंचाई है वो तो 12.5 सेंटीमीटर हो गई। अब हमें क्या निकालना है, हमें शंकु का आयतन और निकालना है। हमें शंकु का आयतन और निकालना है बच्चों। शंकु का आयतन बराबर, इसके सूत्र होता है 1/3 πr² h। शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3, पाई का मान रख देंगे कितना, 22/7 रख दीजिए। r², r हमारे पास है 7/2, स्क्वायर है तो 7/2 2 लिख देंगे, और h यानी कि ऊंचाई वो हमारे पास है यहाँ पर 12 है, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4 से हम 12 को कैंसिल कर लेंगे 3 बार। देखिए 2 × 2 4 हो गया, 4 से 12 कैंसिल हो गया 3 बार, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, तो 22 × 7 बच गया बच्चों, 22 × 7, तो 22 सत्ते होता है 154। आयतन निकालने हैं तो ये हो जाएगा घन सेंटीमीटर। तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे आसान क्वेश्चन भी बच्चों कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इस प्रश्न को इग्नोर मत करना कि ये तो बहुत आसान है, छोड़ दिए चलो से। कभी कभी आसान क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो बच्चों इस वीडियो का हमने लास्ट प्रश्न लिया है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये 2 या 3 नंबर से ज़्यादा कुछ नंबर में भी पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है नहीं। लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए, यानी कि ये बेलन है, इसके दोनों सिरों पर यहाँ पर अर्धगोले काटे गए हैं बच्चों। कोई ठोस या वस्तु बनाई गई है, यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, ये 10 है, और आधार की त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर, तो इस वस्तु का हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बच्चों जितना इस बेलन का व्यास होगा यहाँ से यहाँ तक, इतना ही अर्धगोले का व्यास होगा, यानी कि अर्धगोले की जो त्रिज्या होगी इस बेलन की त्रिज्या के ही बराबर है बच्चों, ध्यान रखना है आपको। तो जब बच्चों हमें ठोस का यानी इस बेलन का क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो इसमें क्या होगा कि बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ
और उसमें हमें जोड़ देना है 2 गुणा, 2 इसलिए क्योंकि 2 अर्धगोले हैं, 2 गुणा अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। अगर बच्चों आयतन पूछता तो बेलन के आयतन में से दोनों अर्धगोलों के आयतन आप माइनस कर देते, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है नहीं। अब बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πRh, बेलन का वक्र पृष्ठ 2πRh हो गया, तो 2 गुणा ये 2 वाला, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2πr², अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2πr²। अर्धगोले की बात कर रहे हैं बच्चों हम यहाँ पर। अब देखिए त्रिज्या तो दोनों में बराबर है, तो हम क्या करेंगे 2πr कॉमन ले लेते हैं बच्चों, 2πr कॉमन ले लेते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा। 2πr कॉमन आया तो यहाँ पर h बच गया, ठीक है, तो 2πr कॉमन आ गया तो यहाँ बचा बच्चों 2r। अब देखिए 2 का मान रख देंगे 22/7 और r का मान रख दीजिए 3.5, ठीक है, 3.5 है ना त्रिज्या, h यानी कि इसकी ऊंचाई है बेलन की, और 2r, 2 गुणा r है 3.5, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं, देखिए तो यहाँ पर 22 दूनी 44, 44/7 गुणा 3.5, और यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 10 प्लस 3.5 गुणा 2, ये हो गया 7, ठीक है, 3.5 गुणा, तो यहाँ पर ये 7 होगा, 7 और 10 17 हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 44 बटे, या इसे काट दीजिए, इससे इसे काटेंगे अगर हम तो 0.5 बार कट जाएगा, ठीक है, 0.5 बार कट गया। अब यहाँ 5 से यहाँ गुणा कर दीजिए, 5 चौक 20, 20 और 2 22, ये 22 आ जाएगा, 22 गुणा 10 और 7 17, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 और 3 कितना हो गया 37, 374 वर्ग सेंटीमीटर। यानी कि हमारे जो ठोस है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 374 वर्ग सेंटीमीटर बच्चों यहाँ पर हो गया। अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो बच्चों आपने देखा कि हमने इस वीडियो में 10 प्रश्नों को हल किया है और सभी प्रश्न अच्छे प्रश्न हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं, और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।